सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया जब तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे आपस में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। और जिन लोगों को बातचीत करते हुए मैं देख लूंगा उनको बीच में ही खड़ा कर दूंगा। दूसरी बात, जिनके पास भी मोबाइल फोन है, परमार्थ करने के लिए आए हैं, तो 1 घंटे के लिए मोबाइल फोन बंद रखिए। 3:30 तो बज चुका है और 5 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम चलता है। इसलिए थोड़ा संसार समाज से हट करके अपने चित्त को स्थिर करें। एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद साधु चरण के श्री चरणों में सादर नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अभी आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सदुपदेश को श्रवण किया। प्रभु श्री राम ने उपदेश देते हुए कहा कि जब भाग्य का उदय होता है, दुर्भाग्य का दिन टलता है, जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तब यह अनमोल मानव का शरीर मिलता है। ऐसा अनमोल कि जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं। वे चाहते हैं कि मानव का जीवन मिले। तो विचारने योग्य तथ्य है कि जिस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवी देवता लोग ललायित रहे, वे चाहते हो कि मानव का शरीर मिले। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बारंबार मानव का जीवन मिले। इस जीवन में कुछ न कुछ तो व्यवस्था होगी, कुछ न कुछ तो विशेषता होगी शरीर की। क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या गुण इस शरीर में है, इस बिंदु पर जरूर विचार करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने ही कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो आगे भगवान श्री राम ने क्या समझाया? साधन धाम, विशेषता की बात। और दूसरी बात क्या? मोक्ष करी द्वारा। द्वार है तो मोक्ष का, अधाम है तो साधन का। जैसे बाबा धाम जाते हैं तो बाबा शिव के धाम को बाबा धाम, बैजनाथ जी के धाम को बैजनाथ धाम। उसी तरह ये शरीर क्या है? साधन का धाम। क्या है? साधन का धाम। विचार करिए, यानी इस शरीर को प्राप्त कर हम साधना कर सकते हैं। दूसरे शरीर में यह व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इस शरीर में द्वार लगा है। द्वार तक कौन पहुंचेगा?
जो साधना करेंगे, साधना के माध्यम से द्वार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी और शरीर में नहीं, इस मनुष्य के शरीर में। इसलिए हमारे आराध्य संत सद्गुरु महर्षि ने, परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, परमात्मा से प्यार, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का गुणानुवाद, परमात्मा का चिंतन, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का साधन यदि किसी और शरीर में संभव नहीं है। अब निर्भर हम आपके ऊपर करता है कि हम साधना के माध्यम से इस शरीर संसार के आवरण से, शरीर संसार के बंधन से, शरीर संसार के जाल से या शरीर संसार रूपी जेल से मुक्त होना चाहते हैं या बंधा रहना चाहते हैं। एक सूरदास किसी राजा के किला में प्रवेश किया। उस किला में मात्र एक ही द्वार था। कितना द्वार था? एक, मात्र एक। उस सोने वाली से पूछो, देखो वहां सो रही है। श्री सद्गुरु, एक ही द्वार था। जैसे ही जब उस किला में पहुंचे, संजोग थोड़ी देर ही किला में रुके होंगे कि आग लग गई। सब लोग जान बचाकर भागने लगे। सूरदास को भी जानकारी मिली, कानों में आवाज गई कि इस किला में आग लग गई है। सूरदास बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है जो मुझे भी बचा लो। तो संसार के लोग कैसे होते हैं? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। संसार के लोग स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर के सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, अपना अपना जान बचाने में लगे थे। कौन सूरदास की रक्षा करता? इसी बीच एक सज्जन व्यक्ति के कानों में आवाज गई। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि सूरदास घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस किला से बाहर जाने का मार्ग बता दूंगा। तुम आसानी से उस मार्ग के माध्यम से तुम जा सकते हो। पहुंचा तो नहीं सकूंगा, लेकिन मार्ग बता दूंगा। सूरदास जी ने कहा, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरदास की कलाई पकड़ी, दीवार में सटा दिया हाथ। जो किला का दीवार था, उस दीवार में हाथ सटा दिया। कहा, देखो इस दीवार को कभी छोड़ना नहीं, दीवार के सहारे बढ़ते जाना, कहीं भी हाथ नहीं हटाना, दीवार के साथ हाथ बढ़ाते जाना और आगे बढ़ते जाना। जहां दाई तरफ, यानी जिस हाथ को तुम पकड़े हो, खाली जगह मिल जाएगा, समझ लेना हुआ द्वार है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता तुम कितनी तेजी से चलोगे। जहां द्वार मिले वहीं तुम बाहर निकल जाना। सूरदास जी ने कहा, हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस किला से बाहर हो जाऊंगा। उस सज्जन व्यक्ति ने पुनः कहा, देखना दीवार से हाथ हटाना नहीं, आज्ञा का पालन करना, अवज्ञा नहीं करना। कहा, नहीं, बिल्कुल आज्ञा का पालन करूंगा। सूरदास जी ने दीवार के साथ चलना आरंभ किया, लेकिन सूरदास जी के कंधे पर खुजली थी। बीच बीच में हाथ को छोड़कर उस खुजली को खुजलाते भी जाता और आगे बढ़ते भी जाता। एक बार नहीं, अनेकों बार दीवार को छोड़ा, कंधे की खुजली को खुजाया, फिर आगे बढ़ा, फिर खुजलाया, फिर आगे बढ़ा।
50 बार दीवार को छोड़ा पकड़ा, दीवार को छोड़ा पकड़ा, और संजोग ऐसा बना कि जहां द्वार था वहां भी उसको खुजली आ गई। दीवार को छोड़ा, खुजलाते खुजलाते द्वार को पार कर गया, दीवार मिल गया। विचार करिए सूरदास की क्या गति हुई होगी, मृत्यु हुई होगी कि नहीं हुई होगी? क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि सज्जन व्यक्ति की बात को उन्होंने माना नहीं। यह कहानी किसी और के जीवन की नहीं है, बल्कि हमारे आपके जीवन की कहानी है। ये सूरदास कोई और नहीं, संसार के प्रपंच में फंसे हुए लोग, अज्ञानी जीव, जो संत महापुरुषों के आज्ञा का पालन नहीं, अवज्ञा करते रहते हैं, वो अज्ञानी जीव हम मानव हैं। हम आपको भी इस त्राहिमाम संसार से, आसार संसार से, भव सागर से पार लगाने वाले कोई हैं तो वो है संत। संत आपके बदले में भक्ति करके पार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ संत लोग मार्ग बताते हैं, राह बताते हैं, इस दुख रूपी किला से बाहर निकलने का रास्ता बतलाते हैं। रास्ता तो बतला दिए, दीवार पकड़ो, और वो दीवार क्या है? भक्ति का दीवार है। इस भक्ति का अवलंब लेकर, भक्ति के सहारे अपने जीवन को समर्पित कर दो, और भक्ति के सहारे अर्थात भक्ति रूपी दीवार के सहारे तुम इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। हम लोग हां में हां करते रहे हैं, सिर्फ संसार में आने के बाद नहीं। जब माता की ओद्र में उल्टे टंगे हुए थे, दुख में पड़े हुए थे, विपत्ति में पड़े हुए थे, एक तरफ मलमूत्र की थैली और दूसरे तरफ आप उल्टे बंधे हुए थे, उस समय जब 9वें मास में आप प्रवेश किए तो आपने अपने कर्मों को चलचित्र के नाई देखा। गर्भोपनिषद में जब 9वें मास में बालक प्रवेश करता है, बालिकाएं प्रवेश करती हैं, तो अपने पूर्व के किए हुए कर्मों को चलचित्र की नाई यानी सिनेमा के नाई कर्मों को देखते हैं कि मैंने क्या अच्छा क्या बुरा किया है। उन बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों को देखकर भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, इस काल की कोठरी से मुझे बाहर कर दो, जैसे बाहर करोगे तेरा मैं भजन करूंगा। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। यानी जैसे माता के उदर से बाहर निकले, बच्चा के मुंह से क्या निकलता है? लोग कहता लहे लहे बच्चा कर रहा है, ये कहता जी, लेकिन संत लोग कहते कहां मैं कहां आ गया? कैसा कौल करार, कैसी इबादत, कैसी आरजू, कैसा प्रार्थना, मैंने तो कुछ नहीं किया। जैसे ही माता के उदर से बाहर होता है, वो बच्चा कहता कहां मैं सब कुछ को भूल गया। विचार कर लीजिए, एक तो परमात्मा से जो शर्त आपने किया, आरजू की, विनती की, प्रार्थना किया, उन तमाम चीजों को भूल गए। संसार में आकर के संसार के पचरों को, संसार के जाल को, संसार के जंजाल को ही अपना समझने लग गए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा जायदाद है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, और इन्हीं मेरा मेरे के चक्कर में हमारा आपका समय व्यतीत होता जाता है। और ये मेरा मेरी है क्या? गुरुदेव ने कहा, मेरा तेरा दो यम के हाथ है, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यानी मैं मेरा तय तेरा, ये जो भाव हमारे आपके मन में बना है, ये मिराज का दोनों हाथ है। जो मेरा तेरा के चक्कर में पड़कर समय व्यतीत करेंगे, मानो उसी सूरदास की नाई काल की कोठरी में जाएंगे और ना जाने कितना बार जन्मना और
मरना पड़ेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं सचेत पूर्ण जीवन जियो, अचेत नहीं रहो। जो सचेत पूर्ण जीवन जीते हैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई स्वयं प्रभु परमात्मा करते हैं। पलटू सोबे मगन में साहिब चौकीदार, उसकी प्रार्थना जो प्रभु ने अपने मन को लगाकर रखता है। इसका मतलब क्या? संसार का काम नहीं करें। संत लोग कहते काम नहीं करोगे तो रोटी कैसे मिलेगी, बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, क्षुधा की तृप्ति कैसे होगी। अरे कहावत है ना, भूखे भजनना हो ही गोपाला। तो बाबा जी का भी भूखे भजन नहीं हो सकता तो बाबू जी का कैसे काम चलेगा? कमाना तो पड़ेगा भाई। संत लोग कहते कमाओ। संसार बहुत प्यारा है, बेटा बेटी बहुत प्यारी है, जमीन जायदाद बहुत प्यारा है, तो 24 घंटे में 21 घंटे संसार के काम के लगा दो। बचा कितना घंटा? 3। 21 घंटे की जो आपने कमाई की, पूंजी जमा किया, उस कमाई में सबकी हिस्सेदारी है। बेटा का, बेटी का, गोतिया दियाद का, चोर बदमाश लुटेरा का, कहीं केस मुकदमा में नाम चला गया तो पुलिस वालों का, वकील का, जज का, भीख मांगने वालों का, और कुछ मेरे जैसे लोगों की हिस्सेदारी है। यानी 24 घंटे में से जो 21 घंटे की कमाई आपने करी, कमाई जो किया, उन कमाई में सबकी हिस्सेदारी है। लेकिन 3 घंटे जो भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे, वो 3 घंटे की कमाई जीवन के साथ और जीवन के बाद। यही बात तो भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहां सुख चाहूं, सुनि मन बचन हृदय दृढ़ कहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुन गाई। यहां भी सुख, यहां के जाने के बाद भी यदि सुखी होना चाहते हो तो मानव जीवन को प्राप्त कर ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि ये काम गधा, कुत्ता, बकरी, भालू की तुलना से संभव नहीं है। ये मानव के शरीर में, यानी यो समझिए कि जीवन के प्रति सचेत होने का समय, अचितता से दूर होने का समय यदि कोई है तो है मानव का जीवन। एक आइसलैंड में किसान था, सीढ़ीनुमा खेती होती थी, पहाड़ों पर आए दिन आंधी तूफान आती थी, फसल नष्ट हो जाता था। तो जो भी मजदूर वहां काम करता था उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कड़ी मेहनत। फिर क्या था, कौन इतनी कड़ी मेहनत करे, कौन इतना परिश्रम करे, इसलिए मजदूर काम नहीं करना चाहता था। तो वहां के किसान ने पेपर में इश्तिहार निकाला कि जो भी खेत पर काम करेंगे, काम करने वालों मजदूरों की आवश्यकता। बहुत सारे मजदूर आए, लेकिन जगह का नाम सुनते ही 9-11 हो गए। लेकिन एक मजदूर था जो न मोटा था, न पतला था, न लंबा था, न नाटा था। उस मजदूर ने कहा कि मैं काम करूंगा, लेकिन मजदूरी 1.5 गुना लगेगा। 1 रुपए मजदूरी है तो 1.5 रुपए लगेगा। लाचारी क्या करता, एक कहावत है ना अपने यहां, लाचारी दाग की साड़ी, लोग कहते ना साहब, लाचारी थी, क्या करता, ठीक है काम करो। उन्होंने स्वीकार कर लिया 1.5 गुना मजदूरी पर। लेकिन उस मजदूर ने कहा कि जब ठंडी हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। किसान को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कोई शर्त है क्या, ठंडी हवा चलेगी तो सो जाऊंगा। आखिरकार मजदूर नहीं मिल रहा था, इसलिए स्वीकार कर दिया। वो मजदूर बड़ा मेहनती निकला, मजदूर बड़ा मेहनती निकला, खूब काम करता था, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ कार्य किया। फसल पक गया, पकने पर था कि किसान कहीं चला गया, अपने गांव छोड़कर कहीं 2-4-10 दिनों के लिए बाहर। लौट करके जब
ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। किसान को समझने में देर नहीं लगी कि अब आंधी तूफान होने वाला है, अब तो सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि होता भी यही था, जब फसल पकता था आंधी तूफान आती थी और सब नष्ट कर देता था। रात का समय था, लाइट जलाया, दौड़ा भागा उस मजदूर के पास गया और मजदूर से कहा जल्दी चलो खेत पर, नहीं तो सब किया कराया हुआ व्यर्थ चला जाएगा, फसल नष्ट हो जाएगा। उस मजदूर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना जब हवा चलेगी तो सोऊंगा, मुझे नहीं जाना। अब विचार करिए उस किसान के दिल पर क्या गुजरती होगी बात, क्या गुजरती होगी, सोच लीजिए। जी तो चाहता था कि मोटी लाठी लेकर इसकी भरपूर पिटाई करूं, खूब अर्जो मिन्नत किया, प्यार से दुलार से कुछ कार करके कहा कि चलो खेत फसल बचा लो, इतना दिन का मेहनत किया हुआ सब चला जाएगा। उस मजदूर ने कहा, मैंने कहा दिया था, शर्त किया था जब हवा चलेगी तो सोऊंगा, सोने तो मुझे नहीं जाना, मुझे ढांट करके कहा। अब वो सोचा कि इसको पिटाई पहले क्या करूं, कम से कम पहले फसल तो बचा लूं। लाइट लेकर गया खेत पर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? कि फसल की गांठें अच्छी तरह बंधी हुई थी, एक जगह जमा किया हुआ था, त्रिपाल ढका हुआ था, रस्सी बंधी हुई थी। तब किसान को ये समझ में आई, ये मजदूर कहता था जब हवा चलेगी तो सोऊंगा, तो जो हवा चलने से पहले सतर्क है, सावधान है, सुरक्षित करके रख दिया है, तो सोएगा नहीं तो जगेगा। समझ में आ गई होगी कहानी कि जो अपने इस मानव जीवन को प्राप्त कर भक्ति करके अपने जीवन को सुरक्षित कर देता है, ऐसे भक्त को कहीं भी अधोगति में भटकना नहीं पड़ता है। उनको मानव का जीवन मिलता है, मानवीय संस्कार मिलता है, भक्ति की शक्ति मिलती है और पुनः पुनः ऐसे भक्त को बारंबार मानव का जीवन मिलता है, सुख समृद्धि पूर्ण जीवन मिलता है, धन्य धान्य से जीवन भरा पूरा मिलता है। और तब तक मानव का जीवन मिलता रहता है जब तक कि वह जीव मोक्ष को प्राप्त न कर ले। ये काम कौन करेगा? मनुष्य के शरीर में। और ये काम देवी देवताओं से नहीं हो सकता, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं देवी देवता लोग हमें मानव का शरीर मिले। इसलिए प्रभु श्री राम ने कहा कि शरीर सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। समय पूरा हो गया, अपनी वाणी में विराम देता हूं। बोले गुरुदेव भगवान की